हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए बीएड कोर्स का कोर्स टाइटल टीचिंग ऑफ जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता थी ये आपका पहले ही होगा इसका एग्ज़ाम, तो सॉरी फॉर दैट। तो अब हम बुक्स ही पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है। आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें इन अ पॉजिटिव वे। वंस अगेन सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें इस चैनल को, एजुकेशन एम्पावरमेंट को, विद अवर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये है फ्रॉम द यूनिट 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी। इस पे ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट जो है मीनिंग वगैरह जो है जियोग्राफी की या कोरिलेशन ऑफ जियोग्राफी, थर्ड सब यूनिट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी इन डे टू डे लाइफ, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं। टीचिंग ऑफ जियोग्राफी नाम है उस प्लेलिस्ट का। आपको अदरवाइज सारे टॉपिक्स मिलेंगे एंड एग्ज़ाम तक आपके ये टॉपिक सारे मिलेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, बस आप मेरे लिए दुआ किया करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ होम रीजन एंड प्लेस ऑफ लोकल जियोग्राफी इन टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें होम रीजन के बारे में पढ़ना है और लोकल जियोग्राफी की क्या जगह है टीचिंग में, मतलब पढ़ाने में लोकल जियोग्राफी हमें कैसे मदद करती है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक, याद रखना। तो पहले हम अगर देखें होम रीजन क्या है, क्योंकि हमें पहले होम रीजन के बारे में स्टडी करना है, पढ़ना है, फिर हमें बताना है इस लोकल ज्योग्राफी का क्या असर है टीचिंग पे या पढ़ाने पे। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मानो आप किसी एरिया में रहते हो, एरिया ए, जहाँ पे आपकी बर्थ हुई है, ठीक है। तो अब आप इस एरिया में स्कूल आप जा रहे हो, ठीक है, स्कूल पढ़ने जा रहे हो, ठीक। तो इस स्कूल में आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपने क्या पढ़ा होगा? पहले ज्योग्राफी में होते माउंटेन्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने लोगों की मतलब कल्चर के बारे में पढ़ा होगा, रहन सहन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये टॉपिक्स आपको बेस्ट कैसे समझ आएंगे? जब आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लोगे, मतलब जो आप टीचर से सुनते हो उनके मुंह से, वो आपको उतना याद नहीं रहेगा। जब आप ये माउंटेन्स, ये रिवर्स है, ये कल्चर लोगों का देखने जाओगे, खुद ऑब्जर्व करने जाओगे, तो तभी आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। तभी आपको पता चलेगा माउंटेन्स कैसे होते हैं, रिवर्स कैसे होते हैं, प्लेटूज कैसे होते हैं। तो आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगी। इससे क्या होगा, एज ए स्टूडेंट बच्चे को भी पूरा समझ आएगा, और एज ए टीचर जो टीचर पढ़ा रहा है वो जब पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को फील्ड ट्रिप कराएगा, इस लोकल एरिया में घुमाएगा, ठीक है, जहाँ पे माउंटेन्स हुए तो वो दिखाएगा, या रिवर्स हुए तो वो दिखाएगा, डिफरेंट स्पीशीज़ हुए वो दिखाएगा, या वहाँ पे लोगों का कल्चर दिखाएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी के हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इंटर रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं, अर्थ के फीचर्स भी पढ़ते हैं। तो या सॉइल उनको पढ़ाना है तो वो उनको सॉइल वगैरह डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट टेक्सचर्स वाले दिखाएंगे। तो या मानो ये जो एरिया रखा मैंने मानो ये कश्मीर है, ठीक है। तो जब वो इस एरिया में उनको दिखाएगी, ये जो सारा एरिया है ये है लोकल ज्योग्राफी, या ये जो है ये होम रीजन है। क्या है? होम रीजन। जहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ है उसका जो रीजन है वही होता है होम रीजन या लोकल ज्योग्राफी। तो टॉपिक में बताया गया है, आप पहले होम रीजन के बारे में पढ़ो और फिर बताओ लोकल एरिया का क्या इम्पैक्ट है टीचिंग पे, जो टीचर पढ़ा रहा है उससे क्या इम्पैक्ट आपने देखा। इससे क्या होगा, बच्चे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगी, वो ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलेगा, और जब वो ये चीज़ें खुद देखेगा तो वो खुद कंसेप्ट डेवलप कर सकता है, खुद आइडियाज़ डेवलप कर सकता है। उसको क्यूरियोसिटी है कोई तो वो टीचर को बता सकता है। जब टीचर उनको फील्ड ट्रिप कराएगा, वहाँ पे देखेंगे वो, तो वो टीचर को बता सकते हैं ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। उससे क्या होगा, उनको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगी उनकी, ठीक है। तो ये मैंने नटशल में बताया। अब जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हमें पता है ज्योग्राफी एक साइंस है, ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाता है, टॉट के साथ साथ एक्सपीरियंस भी कराई जाती है, बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी कराई जाती है। क्योंकि जैसे साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी वगैरह में एक्सपेरिमेंट कराने ज़रूरी है, वैसे ही ज्योग्राफी में भी बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराने ज़रूरी है। उनको प्रैक्टिकल नेचर में लेना है, ठीक है, जो उनका आपस मतलब इर्द गिर्द का
नेचर है, चीज़ें उनको वो दिखानी है ताकि वो एक्सपीरियंस करे। इससे उनके ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जॉन गिल ने क्या बोला है, लोकल एरिया जो है मीनिंगफुल यूनिट है टू ए कोर्स ऑफ स्टडी क्लोज टू स्कूल। यहाँ पे लोकल ज्योग्राफी में एक, ये लोकल ज्योग्राफी मीनिंग या लोकल एरिया इसने बोला है, इसका मतलब है ज्योग्राफी, ठीक है। ये एक मीनिंगफुल यूनिट है जो स्टडी को हेल्प करता है, स्टडी मतलब पढ़ाई में मदद करता है स्कूल्स वगैरह को। इन विच ज्योग्राफी इज टॉट, इसमें ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, जो मैंने बोला इट्स एन एरिया विच इज़ रियल। ये एक ऐसा एरिया है, लोकल एरिया है, लोकल ज्योग्राफी जो रियल है फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बच्चों के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। आपके इर्द गिर्द लोकल ज्योग्राफी में क्या हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर्स, लेक्स, मार्शेस, आइलैंड्स, डेल्टाज, ये सारा ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। जब वो ये देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा सारा। यहाँ पे होम ज्योग्राफी मस्ट बी एम्फेसाइज्ड एट एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज मतलब होम ज्योग्राफी बच्चों को हमें दिखाना चाहिए जब हम उनको छोटी एज में पढ़ाएंगे। लोकल ज्योग्राफी इज़ द स्कूल ऑफ स्टडी ऑफ स्कूल्स इमीडिएट एनवायरनमेंट। लोकल ज्योग्राफी में क्या किया जाता है, स्कूल जो है स्कूल में जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को इमीडिएटली वहाँ पे लेके पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लोकल ज्योग्राफी लार्ज होना चाहिए कि जिसमें स्टूडेंट्स जाके ऑब्जर्व कर सके खुद। ये नहीं कि लोकल ज्योग्राफी स्कूल में थोड़ा सा एरिया स्कूल का ग्राउंड तो वो आप लोकल ज्योग्राफी बोलोगे, नहीं। वो लोकल ज्योग्राफी में सारा कवर होना चाहिए, इट शुड बी लार्ज, मतलब कि इसमें कंफर्टेबल होने चाहिए बच्चे स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बच्चे आसानी से ऑब्जर्व करनी चाहिए उस एरिया को जो भी वहाँ पे फीचर्स है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सकर्शंस, फील्ड एक्सकर्शंस या ट्रिप्स होने चाहिए, ठीक। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल ज्योग्राफी, मतलब लोकल ज्योग्राफी क्यों ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। इससे क्या होता है, लोकल ज्योग्राफी हम बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। पहले भी मैंने बोला, जब वो जाते हैं तो वो उस एरिया को लिव करते हैं, जीते हैं और वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें बच्चे रियलिज्म और रियलाइजेशन के जो है उस वो वाला सेंस उनमें डेवलप होता है, क्योंकि जब वो बुक में पढ़ते हैं उनको रियल नहीं लगती। जब वो फील्ड में जाते हैं, लोकल ज्योग्राफी को विजिट करते हैं, अपने होम रीजन को विजिट करते हैं, तो उनको वो रियलिटी को फेस करते हैं। लोकल ज्योग्राफी, ये जो मैं एरिया पढ़ रही हूँ मतलब है इधर लोकल ज्योग्राफी। लोकल ज्योग्राफी एंड होम रीजन मानो सेम ही है, ठीक है। तो इसमें जो मेन डिफरेंस अगर आप लोकल ज्योग्राफी और होम रीजन में देखोगे, या आप ये मैं ऐसी बता रही हूँ, इधर नहीं है। होम ज्योग्राफी से मुराद है वो इलाका या एरिया है जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आपका ताल्लुक है। ये आपका अपना घर का इलाका या शहर भी हो सकता है जहाँ आप पैदा हुए हैं या बड़े हुए हैं। होम रीजन में वहाँ का कल्चर, लोगों के रहने का तरीका, वहाँ की जुबान और ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे नदी, पहाड़ या जंगल शामिल होते हैं, ठीक है। ये होता है होम रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर आपका होम रीजन है, वहाँ के रिवाज, जुबान और मौसम वगैरह आपके होम रीजन का हिस्सा है। अब आता है इसमें लोकल ज्योग्राफी। ये मैंने बोला होम रीजन क्या होता है, अब आते हैं लोकल ज्योग्राफी की तरफ। ये यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। लोकल ज्योग्राफी का मतलब है आपके आसपास का वो इलाका या एरिया जिसमें आप रहते हैं और उसके मुख्तलिफ ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके एरियाज़ को खास बनाती है, जैसे ज़मीन की शक्लें, जैसे पहाड़, नदियाँ, ठीक है, झरने और जंगल, या मौसम भी इसमें आता है, जैसे सर्दियों में बर्फ़ और गर्मी का जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, या फसल और पेड़, वो फसल और पेड़ जो आपके इलाके में उगते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं इसमें, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, या मिनरल्स, ये आता है लोकल ज्योग्राफी में, ठीक। तो ये हो गया इन दोनों की मतलब है तो ये असल में देखा जाए सेम ही है आपके एरिया का के जो फीचर्स हैं। तो बस ये थोड़ी सी डिफरेंस थी। लोकल ज्योग्राफी या होम रीजन जो है, जब बच्चा एक्सकर्शन करता है या पिकनिक्स वगैरह करता है तो वो फील्ड को खुद स्टडी करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलती है उसको, मतलब कि वो खुद चीज़ों को जब देखता है, आपने देखा होगा जब आप बुक में कुछ पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता था, लेकिन जब आप खुद जाते थे किसी जगह को, आप सुनते भी थे, वहाँ पे देखते भी थे, तो आप उस चीज़ को भूल नहीं पाते थे कभी। तो जब एक टीचर बच्चों को एक जगह ले जाएगा कहीं, वहाँ पे फीचर्स वगैरह रिसोर्सेज दिखाएगा, तो बच्चा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेगा और कभी नहीं भूलेगा, ठीक। नेक्स्ट इज, जब बच्चों को फील्ड ट्रिप्स कराते हैं तो वो वहाँ की ज्योग्राफी से एक्चुअल कांटेक्ट में आता है, मतलब वो खुद देखता है वो, तो वहाँ पे रिलीफ, ड्रेनेज, सॉइल, फॉना, फ्लोरा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखता है। तो इससे क्या होता है, उसको ज्योग्राफिकल रियलिटीज़ मिलती है, एक इंसाइट मिलता है उसको, मतलब एक नज़रिया देखने को मिलता है, जिससे उसके फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। मैंने पहले भी बोला, जब वो ये सब पढ़ता है ज्योग्राफी में उसको उतना क्लियर नहीं होता, लेकिन जब वो खुद देखता है तो ये एक बुनियाद बनाता है उसके जहन में, ठीक है। और जब वो करंट प्रॉब्लम्स देखता है, मतलब लोगों को देखता है, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम वगैरह के बारे में देखता है कि यहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे फिर वो अपनी आवाज़ उठाता है, ठीक है। ज्योग्राफी टीचिंग इम्प्लाइज दैट पीपल शुड बी एबल टू इमेजिन एक्यूरेटली द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जो ज्योग्राफी में बच्चा ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह पढ़ता है, कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट सॉइल वगैरह जो वो पढ़ता है, तो वो ये सब खुद देखना चाहिए, एबल टू इमेजिन, वो ये सब इमेजिन करना चाहिए। मतलब अगर उसने बुक में कुछ देखा, इमेजिन नहीं कर पा रहा है, तो जब वो फील्ड में जाएगा, होम रीजन को, अपने लोकल एरिया को देखेगा, लोकल ज्योग्राफी वगैरह देखेगा, तो वो क्या इमेजिन कर पाएगा इन चीज़ों को, ठीक है। इससे क्या होता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखता है, मतलब हासिल करता है अपने लोकल एरिया की। तो कल को वो फिर एक अच्छा सिटीजन भी बन सकता है, सिटीजन ऑफ टुमारो, और उससे क्या होगा, सोसाइटी हमारी डेवलप होगी। अब हम देखते हैं
यहाँ पे इसने लिखा है सिग्निफिकेंस, ये हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल जियोग्राफी। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ होम रीजन। देखो इसने बुक में लिखा है, मतलब हमारे सिलेबस में होम रीजन, इसने लिखा है होम जियोग्राफी, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये मतलब वही है। अब हमें देखना है असल में जो जैसे मानो इसने सेकंड पार्ट दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल जियोग्राफी इन टीचिंग, तो वो मैंने पहले ही बोला, क्योंकि वो पहले ही बुक में लिखा गया है। अब हमें पढ़ना है कि इसी लोकल जियोग्राफी की इंपॉर्टेंस है क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला होम रीजन और लोकल जियोग्राफी आप सेम ही समझो। अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है लोकल जियोग्राफी या होम रीजन की, ठीक है। क्यों एक टीचर बच्चों को पिकनिक लेना, टीचर को बच्चों को पिकनिक लेना है, या क्यों उनकी फील्ड ट्रिप करानी है, क्यों उनके कंसेप्ट क्लियर कराने हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलनी चाहिए। और बाकी हम यहाँ पे देख लेंगे। पहला है मेथोडोलॉजी, ठीक है। मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है, वो तरीका या वो टेक्निक जिसमें आप अपने होम रीजन को समझने के लिए स्टेप्स और टेक्निक्स को डिफाइन करते हैं। ये इस बात का जिक्र है कि आप जैसे डाटा इकट्ठा करेंगे और किस तरीके से रिसर्च करेंगे। जब बच्चों को टीचर ने कुछ सिखाया, तो जब वो उनको होम रीजन में फील्ड ट्रिप कराएगा तो वो ऑब्जर्व करेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। फिर उनको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद उन्हीं चीज़ों को ये जो रिकॉर्ड उन्होंने किया असल में डाटा ही तो है। जब इस डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो अपनी लैब में या जो लैब होती है उधर इंटरप्रेट करेंगे, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मैप्स के बारे में पढ़ा, टीचर ने उनको बोला कि मैप कैसे बनाते हैं, इससे क्या होता है, तो वो क्या करेंगे, जैसे टीचर ने उनको बोला कि हम इस लोकल एरिया में जाके डिफरेंट लोकेशंस को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उन्हीं को मैप पे बनाएंगे, ठीक है। ट्री हो गया, रिवर हो गया, डिफरेंट कोई माउंटेन हो गया, टीचर ने उनको बोला हम इस जगह पे जाएंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर उसी हिसाब से विद रेफरेंस मैप पे बनाएंगे, ठीक। अब टीचर ने उनको एक्चुअल फील्ड में लिया, वहाँ पे उनको पता चला कि हमें ये चीज़ें नोट करनी है, ऑब्जर्व करनी है, फिर इनको ऐसे इंटरप्रेट करना है, फिर इनको मैप पे बनाना है। तो उनको पता चला कि जब प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में उनको लिया गया, तो उनको पता चला कि मैप एक्चुअल में कैसे बनता है या ग्लोब को कैसे बनाया गया होगा। तो इससे क्या हुआ, टीचर ने उनको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सिखाए, कैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, फिर उनको बच्चों ने रिकॉर्ड किया अपने रफ पे, फिर उनको इंटरप्रेट किया, और लास्ट में उन्होंने विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिंबल्स वो अपने लोकल एरिया को मैप के थ्रू बनाया। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने मैप के बनाने की स्किल्स को सीखा। किनको, उनको पता चला कि मैप को बनाने के लिए कैसी स्किल्स चाहिए, जो वो उन्होंने साइन वाइन बनाई अपने रफ पे, उनको पता चला कि अच्छा जो हमारी दीवार पे मैप है इसमें जो साइंस है, ये जो सिंबल्स है, ये डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स को बताते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक तो टीचर को मेथोडोलॉजी में भी आसानी हुई, उनके कंसेप्ट करने में भी आसानी हुई, और बच्चे भी जब ये एक्सपीरियंस लेंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वोकैबलरी, वोकैबलरी से क्या मतलब है कि बच्चे जो पढ़ते हैं उनका उनको जो कंसेप्ट वो पढ़ते हैं उनका उनको मीनिंग भी पता चलता है, ठीक है। जब वो जैसे उन्होंने प्लेट्यू एक टर्म पढ़ी, तो वो जब अपने लोकल एरिया में गए, टीचर ने उनको बोला था ऊपर से फ्लैट होता है, ऐसे ऐसे होता है, टेबल लाइक होता है, लेकिन उनको समझ नहीं आया। जब वो उस एरिया में गए, उन्होंने प्लेट्यूज वगैरह के बारे में पढ़ा, तो उनको क्या लगा, मतलब उनको उस वर्ड की एक्चुअल मीनिंग पता चली। तो इसका मतलब है वोकैबलरी, ठीक है। या दूसरी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कश्मीर में रहता है, तो वो क्या करता है, अगर उसके वर्ड्स जैसे वाजवान है, तो इसका मतलब क्या है कश्मीरी फूड, या कांगरी इसका मतलब क्या है कश्मीरी हीटर, या फिरन ये क्या है कश्मीर का ट्रेडिशनल ड्रेस, ठीक है। ये अल्फाज क्या है, होम रीजन के रिलेटेड है। ऐसे कुछ और टर्म्स भी है, वो सीखता है इनकी डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रेफरेंस। जब एक बच्चा इस अपने होम रीजन में जाएगा, ठीक है, अपने टीचर के साथ फील्ड ट्रिप करेगा, तो टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो वो किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट करके बाकी चीज़ों को समझाता है। मतलब बच्चों को ये तो पता है, बाकी चीज़ें इसके इर्द गिर्द नहीं पता है, तो टीचर इस चीज़ को रेफरेंस पॉइंट समझ के उनको बाकी चीज़ें समझाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है ना इसने नोन टू अननोन, मतलब बच्चों को कोई एक टर्म पता है, दूसरी उनके लिए अननोन है, मतलब वो उनको नहीं पता है, तो टीचर क्या करेगा, उस नोन पॉइंट जो उनको पता है उसको रेफरेंस पॉइंट समझ के दूसरा पॉइंट समझा देगा। सेकेंड इज इंटर रिलेशनशिप। बच्चों को इंटर रिलेशनशिप का पता चलता है, ठीक है। एनवायरनमेंट का लोगों के साथ क्या कैसा रिलेशन है, कैसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। जब बच्चे अपने होम रीजन या लोकल जियोग्राफी को विजिट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको पता चलता है कि आदमी और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या एनवायरनमेंट मतलब फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका क्या रिलेशन है एक इंसान के साथ, वो जब वो ऑब्जर्व करता है उसको रिलेशनशिप का पता चलता है। या लैंडस्केप्स इसमें आते हैं, रिलीफ हो गया, क्लाइमेट हो गया, ड्रेनेज, सॉइल, फॉना फ्लोरा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विच आर रिलेटेड विद वन अनदर। या इंसान का एनवायरनमेंट का तो ठीक है, उसको ये भी पता चलता है ये सब का ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर आपस में कैसा रिलेशन है, ठीक है। जब एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल निकलेगा तभी इंडस्ट्रीज वगैरह जो इन पे डिपेंड है वो तभी वो चलेगी, तो इनका भी रिलेशनशिप उसको पता चलता है। लोकल ज्योग्राफी में भी स्टडी इन कोरिलेशन विद अदर डिसिप्लिन। लोकल ज्योग्राफी को अदर डिसिप्लिन के साथ भी कोरिलेट करके पढ़ा जा सकता है, जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस सब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है।
जैसे ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स होते हैं सोशल साइंस के, या कुछ टॉपिक्स होते हैं बायोलॉजी वगैरह या बॉटनी वगैरह के। तो जब लोकल ज्योग्राफी में वो अपने ज्योग्राफी के एज ज्योग्राफी स्टूडेंट वो अपने लोकल एरिया को जब स्टडी करेगा, तो साथ ही साथ में ये कंसेप्ट भी वो सोसाइटी में लोगों के बीच का रिलेशनशिप भी देखेगा, वो वहाँ के प्लांट्स वगैरह भी देखेगा। तो उससे उसको क्या होगा, ज्योग्राफी का कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में सोशल साइंस या साइंस सब्जेक्ट्स की कंसेप्ट भी क्लियर होगा जब वो अपने लोकल एरिया लोकल ज्योग्राफी को स्टडी करेगा या अपने होम रीजन को स्टडी करेगा। दूसरा है उसको इंटरडिपेंडेंस वाला जो कंसेप्ट है वो पता चलेगा। जब वो ऑब्जर्व करेगा अपने होम रीजन को या लोकल ज्योग्राफी को, तो उसको पता चलेगा कि अपनी उसकी छोटी सी विलेज कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे, मतलब वहाँ के लोग कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या वहाँ के लोग एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंडेंट है, जिससे उसको पता चलेगा कि को एग्जिस्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको पता चलेगा कि विलेज से ब्लॉक कैसे बनता है, ब्लॉक टू तहसील कैसे बनता है, तहसील टू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट टू प्रोविंस, ऐसे होल कंट्री कैसे फॉर्मुलेट होती है। क्योंकि जब वो ज्योग्राफी में मैप वगैरह को स्टडी करेगा, तो उसको पता चलेगा छोटे यूनिट से एक होल कंट्री कैसे बनती है। वो भी तो टॉपिक है ना ज्योग्राफी का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।